सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, डेली एनटीएस एंड पीपीएससी जॉब चैनल के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो जो मुख्तलिफ अखबारात में आने वाली ख़बरों के हवाले से और तजज़ियों के हवाले से है कि सरकारी मुलाजमीन की कितने % तनख्वाहें बढ़ रही हैं उसके हवाले से है, क्योंकि बजट आने वाला है और सरकारी मुलाजमीन की बेचैनी बढ़ती चली जा रही है। कुछ अखबारात में 10% है, कुछ में 15 है, कुछ में 20 है। आज मैं इसको इकट्ठा करके आपको एक न्यूज़ दूंगा और आपने अपनी राय भी देनी है कि आपके ख्याल में कौन सी खबर सही होगी और कितने % इन मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ किया जाएगा, इसको फुलफिल किया जाएगा। सबसे पहले का न्यूज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 7 से 10% इजाफे की तजवीज़ दी गई है। ये इस्लामाबाद से खबर है। आइंदा माली साल 2018-19 के बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 7 से 10% तक इजाफा की तजवीज़ है और ग्रेड 1 से 22 तक के तमाम सरकारी मुलाजमीन के हाउस रेंट अलाउंस और हाउस रेंट सीलिंग निजी रहायश गाँव की हायरिंग की मौजूदा सतह में 50% इजाफे की मंजूरी दी जाएगी। वज़ारत ख़ज़ाना के बावसूख ज़राए के मुताबिक आइंदा माली साल के बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों, हाउस रेंट अलाउंस, हाउस रेंट सीलिंग में इजाफा किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने वज़ारत हाउसिंग और तामीरात की तजवीज़ पर हाउस रेंट अलाउंस और हाउस रेंट सीलिंग की मौजूदा सतह में 50% इजाफे की असूली मंजूरी दिसंबर में दी थी और इसे आइंदा माली साल के बजट में शामिल करने की हिदायत की थी। हाउस रेंट अलाउंस 2008 से मुलाजमीन की बुनियादी तनख्वाह पर 45% की शरह पर मुंजमद था। ये बड़े शहरों में 45% है और छोटे शहरों में 30% है और अब इसमें मज़ीद 50% इजाफा किया जाएगा, जबकि हाउस रेंट सीलिंग में भी 50% इजाफा किया जाएगा और पेंशन में भी इजाफे की हतमी मंजूरी बजट से कबल वज़ीर आज़म वफाकी काबीना के इजलास में देंगे। नाज़रीन, आप ये देखेंगे कि 50% का फिगर होगा या 100% का होगा, तो एक्चुअली आपकी बढ़नी तनख्वाह अगर ये अलाउंस बढ़ा दिया जाए तो मेडिकल ये जो हाउस रेंट अलाउंस दे रहा है ये 1400-1500 रुपये या 1200-1400 रुपये होता है। अगर इसका 50% कहते हैं तो 700 रुपये या 600 रुपये या 800 रुपये, 800-900 रुपये इतना बढ़ेगा तकरीबन आप लोगों का। तो इस फीसद पे ना जाइएगा, एक्चुअल देखिएगा कि आपकी अमाउंट कितनी बढ़ती है। तो इसके अलावा जो एक और न्यूज़ चली है वो लेटेस्ट अपडेट आज की है कि तनख्वाहों में 20% तक एडहाक रिलीफ और पेंशन में 25% इजाफे की तजवीज़ दी गई है। ये पूरी खबर आप सुनिएगा क्योंकि इसमें 20% तक है, इसका मतलब 20 से पहले भी कोई ना कोई तजवीज़ है। ग्रेड 15 तक के मुलाजमीन का माहाना मेडिकल अलाउंस 1500 रुपये से बढ़ाकर 2000 रुपये माहाना करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। 1500 से 2000 यानी 500 रुपये तक बढ़ाने की इसमें तजवीज़ है। भारी अखराजात के सबब यूटिलिटी अलाउंस पैकेज से बाहर कर दिया गया है, क्योंकि यूटिलिटी अलाउंस जो कुछ सेक्रेटरीट में कुछ महकमों में दिया जा रहा है और विफाक में कुछ में दिया जा रहा है और बाकी महकमे जाए बाहर में जो गवर्नमेंट बेहतर समझती है जिसको देना है और जिसको नहीं देना वो नहीं देना। ये अजीब एक लॉजिक किस्म की समझ आ रही भी, जिसको वो उनके यूटिलिटी अलाउंस बड़े शहरों वालों की ज़्यादा हैं और छोटे शहरों में तो मुफ्त में गवर्नमेंट चीज़ें प्रोवाइड कर रही है। ये लोगों की राय है जो मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ मुख्तलिफ ग्रुप के हवाले से। तो इसके अलावा से मज़ीद खबर मैं आपको बताऊँ, भारी अखराजात के सबब यूटिलिटी अलाउंस पैकेज से बाहर 4 नुकाती पैकेज पर काम जारी है। बाज़ इक़दामात का ऐलान बजट में किया जाएगा। वफाकी बजट 2018-19 में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों, पेंशन और मराहत के 4 नुकाती पैकेज पर काम जारी है। दस्तयाब वसाइल के अंदर रहते हुए इनमें से कुछ इक़दामात का ऐलान बजट में किया जाएगा। मुजवज़ा पैकेज में 10 से 20% तक एडहाक रिलीफ अलाउंस, पेंशन में 25% तक इजाफा और ग्रेड 15 तक के मुलाजमीन का माहाना मेडिकल अलाउंस 1500 रुपये से बढ़ाकर 2000 रुपये का माहाना करने की भी तजवीज़ शामिल है। ये आपने सुना है कि मुजवज़ा पैकेज 10 से 20% तक एडहाक रिलीफ अलाउंस यानी 10% भी हो सकता है, 15% भी हो सकता है, 20% भी हो सकता है, जबकि सरकारी मुलाजमीन अफसरान को 2000 रुपये से 16000 रुपये माहाना यूटिलिटी अलाउंस देने की तजवीज़ जो है वो भारी अखराजात के सबब पैकेज से उसको बाहर कर दिया गया। काफ़ी अरसे से ये रोना पीटना जारी था कि हो रहा है, अब ये उनको बाहर कर दिया जी। अखराजात गवर्नमेंट ने कहा जी बढ़ गए हैं तो मेहरबानी करके जी बाकी चीज़ें 500-500 ले लें और इसकी तरफ ना आएँ। वफाकी वज़ारत ख़ज़ाना के मुतल्लिक़ा रेगुलेशन विंग में इस पैकेज की जिन तजावीज़ का तखमीना लागत तैयार किया जा रहा है, इसमें सरकारी मुलाजमीन को एडहाक रिलीफ अलाउंस 2018 की मद में
पहली तजवीज़ में 10%, दूसरी तजवीज़ में 15% और तीसरी में 20% डाक रिलीफ अलाउंस शामिल है। मुल्क भर के पेंशनरों को इस साल बेहतर पैकेज देने पर गौर किया जा रहा है, जिसमें पुराने पेंशनरों की पेंशन में 25% इजाफा जबकि नए पेंशनरों की पेंशन में 20% इजाफे की तजवीज़ है। इसके साथ साथ ग्रेड 1 तक 15 के सरकारी मुलाजमीन के मेडिकल अलाउंस में 500 रुपये माहाना इजाफा करने और इसे 1500 रुपये से बढ़ाकर 2000 रुपये माहाना करने की तजवीज़ है। ग्रेड 19 से ग्रेड 22 के अफसरान के लिए इंटरटेनमेंट अलाउंस को दुगना करने की तजवीज़ है। इन तजावीज़ पर हतमी फैसला वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के हतमी इजलास में किया जाएगा। छोटे मुलाजमों के घरेलू अखराजात नहीं पूरे होते, उनके लिए गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है और बड़ों के लिए इंटरटेनमेंट अलाउंस भी दिया जाएगा। ये अल्लाह खैर करेगा, जैसा चल रहा है सिस्टम इसको अल्लाह ताला बेहतर करे और गवर्नमेंट को भी सोचने और समझने की तौफीक दे के मामलात। गवर्नमेंट मुलाजिम की तो सारी तनख्वाह ये यूटिलिटी बिल्स देने पर ही लग जाती है, यानी एक हाथ से गवर्नमेंट से वो तनख्वाह देता है तो दूसरे हाथ से गवर्नमेंट को भी बिलों की मद में, बिजली के बिलों की मद में, गैस के बिलों की मद में, बच्चों के फीसों की मद में, दूध वाले के बिलों की मद में, ये कहीं ना कहीं वापस वहीं चला जाता है और मुलाजिम वैसे 5-7 तरीके बाद वैसे खाली का खाली होता है। नाज़रीन, ये वीडियो थी मैंने तनख्वाहों के अलावा हवाले से जो मैंने बनाई है, मुख्तलिफ अखबारात में आई है। आप भी इसमें अपनी राय का इजहार कीजिएगा कि आपके हिसाब से कितने % तनख्वाह बढ़ेगी, क्योंकि आपकी राय जो है बड़ी अहमियत की हामिल होती है। ये चैनल जो है बहुत हाई लेवल पर एपका के कायदीन भी देखते हैं और दूसरे मेम्बरान भी देखते हैं। और इसके अलावा नाज़रीन, आप कोई मज़ीद तजवीज़ देना चाहें इस चैनल को बेहतर बनाने के लिए तो आपकी अपना जो कमेंट्स हैं नीचे दे दीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके अलावा नाज़रीन, इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना